ओम शांति। 15 मार्च 2024 प्रातः मुरली। बाबा के आज के महावाक्य। मधुवन बाप दादा। मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप तुम्हें रत्नों की थालियां भर भर कर देते हैं। जितना चाहे अपनी झोली भरो, सब फिक्रातों से फारिग हो जाओ। प्रश्न, बाप मार्ग की कौन सी बात भक्ति मार्ग में भी पसंद करते हैं? उत्तर, स्वच्छता। ज्ञान मार्ग में तुम बच्चे स्वच्छ बनते हो। बाप तुम्हारे मैले कपड़ों को स्वच्छ बनाने आए हैं। आत्मा जब स्वच्छ अर्थात पावन बन जाती है, तब घर में जाने के, उड़ने के पंख लग जाते हैं। भक्ति में भी स्वच्छता को बहुत पसंद करते हैं। स्वच्छ बनने के लिए गंगा में जाकर स्नान करते, लेकिन पानी से आत्मा स्वच्छ नहीं बन सकती। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे, तुम्हें याद की यात्रा को भूलना नहीं है। सुबह को जैसे यहाँ प्रैक्टिस करते हो, उसमें वाणी नहीं चलती, क्योंकि वह है निर्वाण धाम में जाने की युक्ति। पावन बनने के सिवाय तुम बच्चे जा नहीं सकते, उड़ नहीं सकते। यह भी समझते हो, सतयुग जब होता है तो कितनी ढेर आत्माएं उड़कर जाती हैं। अभी तो कितनी करोड़ आत्माएं हैं। वहाँ सतयुग में जाकर कुछ लाख बचेंगे, बाकी सब उड़ जाते हैं। जरूर कोई तो आकर पंख देते हैं ना। और इस यात्रा से ही आत्मा पवित्र हो जाती है। इनके सिवाय और कोई उपाय नहीं है, नहीं पावन होने का। पतित पावन भी एक बाप को ही कहते हैं, फिर कोई ईश्वर कहते, परमात्मा कहते, भगवान कहते हैं। है तो एक, अनेक नहीं है। बाप सबका एक है। लौकिक बाप सबका अपना अपना होता है, बाकी पारलौकिक तो सबका एक ही है। वह एक जब आते हैं तो सबको सुख देकर जाते हैं, फिर सुख में उनको याद करने की दरकार नहीं, वह भी पास्ट हो गया ना। अब बाप बैठ पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का राज समझाते हैं। झाड़ का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर बहुत इजी है। तुम जानते हो कि कैसे बीज से झाड़ होता है, फिर वृद्धि को पाते पाते आखिरी अंत आ जाता है। उसको कहा जाता है आदि मध्य अंत। यह है वैरायटी धर्मों का झाड़, वैरायटी फीचर का झाड़। सबके फीचर अपने अपने हैं। फूलों में तुम देखेंगे जैसा जैसा झाड़ वैसे वैसे उनके फूल निकलते हैं। उन सब फूलों के फीचर एक रहेंगे, परंतु इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ में वैरायटी है। इसमें हर एक झाड़ की शोभा अपनी अपनी होती है। इस झाड़ में अनेक प्रकार की शोभा है। जैसे बाप समझाते हैं, श्याम सुंदर यह देवी देवताओं के लिए है। जब वह सतो प्रधान से तमो प्रधान बनते हैं, तो वही सुंदर से श्याम बनते हैं। ऐसे श्याम सुंदर और कोई धर्म में नहीं बनते हैं। उन्हों के फीचर भी देखो। जापानियों के फीचर, यूरोपियंस के फीचर, चीनियों के फीचर देखो। इंडिया वालों के फीचर बदली होते जाते हैं। उन्हों के लिए ही श्याम सुंदर का गायन है और कोई धर्म के लिए नहीं। यह मनुष्य सृष्टि का झाड़ है, वैरायटी धर्म है। यह सब नंबरवार कैसे आते हैं? यह कॉलेज तुम बच्चों को सब अभी मिलती है और कोई यह बात समझा ना सके। यह कल्प है 5000 वर्ष का। इसको वृक्ष कहो या दुनिया कहो, आधा में है भक्ति, जिसको रावण राज्य कहा जाता है। 5 विकारों का राज्य चलता है। काम चिता पर चढ़कर पतित सांवरे बन जाते हैं। रावण संप्रदाय वालों की चलन और देवी देवता संप्रदाय वालों की चलन में रात दिन का फर्क है।
मनुष्य उन्हीं को महिमा गाते हैं, अपने को नीची पापी कहते हैं। अनेक प्रकार के मनुष्य हैं, भक्ति तो तुमने बहुत की है। पूरे जन्म लेते लेते भक्ति करते आए हो। पहले होती है अभिव्यचारी भक्ति, एक ही भक्ति पहले शुरू करते हैं, फिर व्यभिचारी हो जाती है, अंत में फिर बिल्कुल ही व्यभिचारी बन जाते हैं। तब बाप आकर अभिव्यचारी ज्ञान देते हैं। जिस ज्ञान से सद्गति होती है, इसका जब तक पता नहीं है तो भक्ति के ही घमंड में रहते हैं। यह पता नहीं कि ज्ञान का सागर एक ही परमात्मा है। भक्ति में कितने वेद शास्त्र याद कर जबानी भी सुनाते हैं। यह सब है भक्ति का विस्तार, भक्ति की शोभा है। बाप कहते हैं यह मृग तृष्णा समान शोभा है। वो रेत पानी जैसी दूर से ऐसी चमकती है जैसे चांदी। हिरण को प्यास लगती है तो वह उस रेत में भागते भागते फंस जाता है। भक्ति भी ऐसे है, उसमें सब फंस पड़े हैं। उससे निकलने में बच्चों को मेहनत लगती है। विघ्न भी इसमें पड़ते हैं, क्योंकि बाप पवित्र बनाते हैं। द्रौपदी ने भी पुकारा, सारी दुनिया में द्रौपदियाँ और दुर्योधन है। और फिर ऐसे भी कहेंगे कि तुम सब पार्वतियाँ हो और अमर कथा सुना रही हो। बाप तुमको अमर लोक के लिए अमर कथा सुना रहे हैं। और यह है मृत्युलोक, यहाँ अकाले मृत्यु होती रहती है। बैठे बैठे हार्ट फेल हो जाते हैं। तुम हॉस्पिटल में जाकर समझा सकते हो यहाँ तुम्हारी आयु कितनी कम है। बीमार हो पड़ते हो, यहाँ बीमारी होगी नहीं। भगवानुवाच, अपने आप को आत्मा समझो, तुम बाप को याद करो, औरों से ममत्व मिटा दो, तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, फिर कभी बीमार नहीं होंगे, काल खाएगा नहीं, आयु भी बड़ी होगी। इन देवताओं की आयु बड़ी थी ना, फिर बड़ी आयु वाले कहाँ गए। पुनर्जन्म लेते लेते आयु कम हो जाती है। यह दुख सुख का खेल है, इसको कोई जानते नहीं। मेल मखाड़े आदि कितने होते हैं। कुंभ के मेले में कितने लोग स्नान करने के लिए जाकर इकट्ठे होते हैं, परंतु फायदा कुछ भी नहीं। रोज तुम स्नान करते हो, पानी तो सब जगह सागर से ही आता है। सबसे अच्छा पानी तो कुएं का होता है। नदियों में तो कीचड़ पड़ा रहता है, कुएं का पानी तो नेचुरल शुद्ध होता है, तो उनसे स्नान करना बहुत अच्छा होता है। पहले यह रिवाज था, अब नदियों का रिवाज पड़ा है। भक्ति मार्ग में भी स्वच्छता को पसंद करते हैं। अब परमात्मा को पुकारते हैं कि आकर हमको स्वच्छ बनाओ। गुरु नानक ने भी परमात्मा की महिमा गाई कि भूत की मूत पलीती कपड़ धोए। बाप आकर मूत पलीती कपड़ों को स्वच्छ बनाते हैं। यहाँ बाप आत्मा को स्वच्छ बनाते हैं। वो लोग आत्मा को निर्लेप समझते हैं। बाप कहते हैं यह ही रावण का राज, सृष्टि की उतरती कला है, गायन भी है चढ़ती कला। तेरे बहाने सर्व की सदगति हो जाती है। हे बाबा, आपके द्वारा सबका भला हो जाता है। सतयुग में सबका भला होता है। यहाँ वहाँ सब शांति में है। एक ही राज्य है, उस समय सब शांति धाम में रहते हैं। यह सब लोग माथा कर मारते हैं कि विश्व में शांति हो। उनसे पूछो आगे कभी विश्व में शांति थी जो अब फिर मांग रहे हो। वो फिर सदा कह देते हैं अभी कलयुग में 40,000 वर्ष और पड़े हैं। मनुष्य घोर अंधियारे में है। कहाँ 5,000 वर्ष का सारा कल्प, कहाँ एक कलयुग के ही 40,000 वर्ष बचे हुए बताते हैं। अनेक मतें हैं। बाप आकर सच बताते हैं कि जन्म में 84 ही हैं। लाखों वर्ष हो तो फिर मनुष्य जानवर आदि बन सकते हैं, परंतु कायदा ही नहीं है। 84 जन्म मनुष्य का ही लेते हैं। उनका हिसाब किताब भी बाप बतलाते हैं। यह नॉलेज तुम बच्चों को धारण करनी है। ऋषि मुनि तो नेति नेति करते आए हैं।
अर्थात हम नहीं जानते तो नास्तिक ठहरे, जरूर कोई आस्तिक होंगे। आस्तिक हैं देवी देवताएं, नास्तिक हैं रावण राज्य में। ज्ञान ज्ञान से तुम आस्तिक बनते हो, फिर 21 जन्मों का वर्षा मिल जाता है, फिर ज्ञान की दरकार नहीं रहती। अब पुरुषोत्तम संगम युग है, जबकि हम उत्तम से उत्तम पुरुष स्वर्ग के मालिक बने हैं। इसमें जितना हो पढ़ेंगे उतना ऊंचा पद पाएंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे होंगे विश्व के मालिक, नहीं तो कम पद। परंतु वह राजा ही है सुख की, यहाँ है दुख की आस्तिक, यहाँ है दुख की आस्तिक बने हैं तो सुख की राजाई करते हैं। फिर रावण आने से आस्तिक बनते हैं तो दुख होता है। भारत जब असॉल्वेंट था तो अथाह धन था। सोमनाथ का मंदिर कितना भारी बनाया हुआ है, मंदिर बनाने के लिए इतने पैसे थे तो खुद के पास कितने पैसे होंगे। यह इतने पैसे कहाँ से मिले, शास्त्रों में लिखा है सागर ने थालियाँ भर भर कर दी। अब ज्ञान सागर तुमको रत्नों की थालियाँ भर कर देते हैं। अब तुम्हारी झोली भर रही है। वो शंकर के आगे जाकर कहते हैं भर दो झोली, बाप को जानते नहीं। अब तुम जानते हो बाप हमारी झोली भर रहे हैं। जितना जिसको चाहिए सो भरे, जितना अच्छी रीति पढ़ेंगे उतना स्कॉलरशिप मिलेगी। चाहे तो ऊंच से ऊंच डबल सिरताज बनो, चाहे गरीब प्रजा व दासी। बहुत हैं जो फारती भी देते हैं, यह भी ड्रामा में नोद है। बाप कहते हैं मुझे कोई फिक्र नहीं, मैं तो फिक्र से फारिग हूँ, तुमको भी बना रहा हूँ फिक्र से फारिग। स्वामी किंदा सतगुरु, स्वामी जो सबका बाप है उनको मालिक भी कहते हैं। बाप कहते हैं तुम्हारा बेहद का टीचर भी हूँ। भक्ति मार्ग में तुम अनेक टीचर से अनेक विद्याएं पढ़ते हो। बाप जो तुमको पढ़ाते हैं यह सबसे न्यारी नॉलेज है, वह है ज्ञान का सागर। जान हार नहीं कहना, ऐसे बहुत करते हैं। अब आप तो हमारे अंदर हो, जानते हो। बाप कहते हैं मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मैं तो तुम बच्चों को पढ़ाने के लिए आता हूँ। तुम आत्मा अपने इस तख्त पर विराजमान हो, मैं भी इस तख्त पर बैठा हूँ। आत्मा कितनी छोटी बिंदी है यह कोई जानता नहीं है। तब बाप कहते हैं पहले आत्मा को समझो फिर बाप को समझो। बाप पहले आत्मा का ज्ञान समझाते हैं, फिर बाप का परिचय देते हैं। भक्ति में शालिग्राम बनाने पूजा कर फिर खलास कर देते हैं। बाप कहते हैं यह सब है गुड़ियों की पूजा। तो जो इन बातों को अच्छी नीति समझते हैं और औरों का भी कल्याण करते हैं। बाप भी कल्याणकारी हैं तो बच्चों को भी बनना है। कोई तो औरों को दलदल से निकालते खुद फंस मरते हैं, अपवित्र बन पड़ते हैं कि कमाई चट कर देते हैं। इसलिए बाप कहते हैं खबरदार रहना, काम चिता पर बैठने से ही तुम काले बन पड़े हो। तुम्हें कहेंगे हम ही गोरे थे, हम ही काले बने, हम ही देवता थे, हम ही नीचे उतरे, विषय विसागर में पड़े हैं जिस उनसे निकालना मासी का घर नहीं। अगर कोई थोड़ा भी ज्ञान लेते हैं तो उनका विनाश नहीं होता है। यह कथा है ही सत्यनारायण बनने की, फिर प्रजा भी बनती है। थोड़ा समझाकर चलते जाते हैं, हो सकता है कि आकर समझें। आगे चलकर मनुष्य में वैराग्य भी होगा, जैसे शमशान में वैराग्य आता है। बाहर निकले तो खलास। तुम भी जब समझाते हो अच्छा करते हैं, बाहर गए खलास। कहते हैं यह काम उतार कर आएंगे। बाहर जाने से माया माथा मोड़ लेती है। कोटों में कोई निकलता है, राजाई पद पाना इसमें मेहनत लगती है। हर एक दिल से पूछे बेहद के बाप को हम कितना याद करते हैं। कहते हैं बाप की याद भूल जाती है। अरे अज्ञान काल में भी कभी ऐसे कहते हैं कि हमको बाप भूल जाता है। बाप कहते हैं भल कितने भी तूफान आए तुमको हिलना नहीं है।
तूफान आएगा, सिर्फ कर्मेंद्रियों से कर्म नहीं करना कहते हैं। बाबा माया से जादू लगा दिया। बाबा कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, याद करो कट निकल जाएगी। आत्मा पर कट चढ़ जाती है, यह निकलेगी याद से। बाप भी बिंदी है, सिवाय बाप की याद के और कोई उपाय नहीं कट उतारने का। अच्छा, मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रति मात बाप दादा का याद पार। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, कल्याणकारी बाप के हम बच्चे हैं, इसलिए अपना और सर्व का कल्याण करना है। कोई ऐसा कर्म ना हो जो की कमाई खत्म हो जाए, इसमें खबरदार रहना है। नंबर 2, पढ़ाई अच्छे से पढ़कर ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरपूर करनी है। स्कॉलरशिप लेने का पुरुषार्थ करना है। बाप समान फिक्र से फारिग निश्चित रहना है। वरदान, महसूसता शक्ति द्वारा पुराने स्वभाव संस्कारों से न्यारा बनने वाले मायाजीत भव। इस पुराने देह से स्वभाव और संस्कार बहुत कड़े हैं, जो मायाजीत बनने में बड़ा विघ्न रूप बनते हैं। स्वभाव संस्कारी रूपी सांप खत्म भी हो जाता है, लेकिन लकीर रह जाती है, जो समय आने पर बार बार धोखा दे देती है। कई बार माया के इतना वशीभूत हो जाते हैं, जो रंग राग को भी समझ नहीं पाते, परवश हो जाते हैं। इसलिए चेक करो और महसूसता शक्ति द्वारा पुराने छिपे हुए स्वभाव संस्कार से इन्योर बनो, सब मायाजीत बनेंगे। स्लोगन, मेरेपन के अनेक रिश्तों को समाप्त करना ही फरिश्ता बनना है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।